यूपी एलटी मैथमेटिक्स में टॉपिक्स हमारा चला अलजेब्रा में एपी। ठीक है, अलजेब्रा एक पोर्शंस है, उसमें हमारा चला एपी। इसका वीडियोस नंबर है 7। 6 वीडियोस इसमें आ चुके हैं और अभी जो क्वेश्चन चले ओल्ड बुक से चल रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन हाईली जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी संबंध श्रेणी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए, पी पदों का योगफल 0 है, पी पदों का योग बराबर 0। ठीक है, तो सिद्ध करो कि अगले क्यू पदों का योगफल, अगले क्यू, पहले पी पदों का योगफल 0 है, अगले क्यू पदों का योग ये आएगा ए पी प्लस का क्यू इंटू क्यू बटे पी माइनस 1। ठीक है, ये इसका अगले क्यू पदों का योगफल होगा, है ना। ये इसका अगले क्यू पदों का योगफल होगा, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है और डायल तुक्का मारने वाला हो तो रटा जा सकता है, परंतु सॉल्यूशन की बात जहाँ आती है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। पी पदों का योगफल का मैं फॉर्मेट लगाता हूँ, पी पदों का योग यानी कि पी बाई 2 एंड 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, ये एक समीकरण बन चुकी है। पी को हम 0 में ले जा सकते हैं, यानी कि 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। समीकरण नंबर 1, पी बाई 2 0 के अपोन में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अगले क्यू पदों का योगफल, अगले क्यू पदों का योग का मतलब है अगले क्यू पदों का योग यानी कि p प्लस क्यू पदों का योग। पहले p का 0 है, अगले क्यू यानी टोटल पद हो गए p प्लस क्यू पदों का योग। तो फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 एंड 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ जो फॉर्मेट है इसमें डी नहीं दिख रहा, ए है, पी प्लस क्यू है, क्यू बाकी चीज़ें हैं पर ए नहीं है। ठीक है ना, सॉरी डी नहीं है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे समीकरण 1 से और डी का मान वहाँ पे पुट कर देंगे। तो डी का मान मैं इससे निकाल रहा हूँ, पी माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 2a, तो डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2a बटे पी माइनस 1। ठीक है, तो पी प्लस क्यू पदों का योग बराबर p प्लस क्यू बाई 2 एंड 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान रखेंगे माइनस का 2a बटे p माइनस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कर लेंगे। p प्लस क्यू बाई 2, 2a कॉमन निकालेंगे, 1 ये माइनस कॉमन ले गया, माइनस का p प्लस क्यू माइनस 1 बटे p माइनस 1, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद जो आंसर है वही आ जाना चाहिए, यानी कि p प्लस क्यू पदों का योग बराबर p प्लस क्यू इंटू ए एंड यहाँ पे लेंगे एलसीएम p माइनस 1, इसकी 1 में गुणा हो गया p माइनस 1 माइनस का p माइनस का q प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो जाता है। उसके बाद बचता है माइनस ए पी प्लस का क्यू एंड क्यू। ठीक है ना, ये माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन बाहर आ गया, अपॉन पी माइनस 1। जो लाना था अगले क्यू पदों का योगफल वो आ चुका है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन से किसी श्रेणी का m बापद 1/n दिया है और n बापद 1/m, तो mn पदों का योगफल सिद्ध करना है। mn पदों का योग 1/2 mn प्लस 1 होगा। ठीक है, mn पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो m बापद का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। समीकरण नंबर 1 मानेंगे, n बापद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/m। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे।
1 व समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये हो जाए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। डी कॉमन लेंगे, ये होगा m माइनस का 1 माइनस n प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1/n माइनस का 1/m। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। डी m माइनस n इक्वल टू यहाँ पे m n एलसीएम m माइनस n m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाता है। तो डी का मान आ जाएगा 1/m, ठीक है। डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो ये होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। तो a प्लस m माइनस 1, डी का मान 1/mn रखा, तो ये हो गया a प्लस m/mn माइनस का 1/mn, m से कैंसिल, a प्लस 1/m माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n से 1/n कैंसिल आ गया। तो a का मान आ जाएगा a इक्वल टू 1/mn। a का मान आ चुका है और d का मान आ चुका है। जब दोनों मान आ जाते हैं तो आसान होता है फिर जो वैल्यू फाइंडिंग करा रहा है। अब हमें निकालना mn पदों का योगफल। आसानी से हम वैल्यू रख सकते हैं। mn पदों का योग, mn पदों का योगफल क्या हो जाएगा, mn/2 एंड 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ होगा mn/2, 2 a का मान 1/mn प्लस का mn माइनस का 1 एंड d का मान 1/mn। तो ये हो गया mn/2, 2/mn प्लस mn/mn माइनस का 1/mn। तो mn से mn कैंसिल होगा 1, mn/2, ये हो जाएगा 2/mn माइनस का 1/mn प्लस 1। यहाँ mn/2, mn एलसीएम लेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1/mn और mn की मल्टीप्लाइंग 1 में यह 1 होगा। तो 1 प्लस mn, इस mn से mn कैंसिल हो गया, 1/2 mn प्लस 1, ठीक है ना। यही इसका आंसर लाना था, mn पदों का योगफल 1/2 mn प्लस 1। अगर जनरली टीजीटी का एग्जाम है वहाँ पे बार बार क्वेश्चन को देखने से याद हो जाता है आंसर, ठीक है ना। तो वहाँ पे तो आपको ट्रिक लगानी है, परंतु इसमें एलटी में प्री में ट्रिक भी लगानी है, डायरेक्टली करना है और मेन एग्जाम में सॉल्यूशन भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो अभी से सारे क्वेश्चन सोल्व करके चलेंगे, तो सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं बचेगी फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी में p पदों का योगफल, p पदों का योगफल q है एंड q पदों का योगफल p है। तो सिद्ध करना है इसमें p प्लस q पदों का योगफल, p प्लस q पदों का योग याद करना, ये आएगा माइनस का p प्लस q पदों का योगफल यहाँ पे फाइंडिंग करना है, ठीक है ना। तो हम लेते हैं p पदों का योगफल a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, समीकरण नंबर 1। ऐसे q पदों का योगफल 1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी का योगफल, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो ये होगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q और a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। घटा लेते हैं, घटाने पर माइनस ये माइनस ए से ये कैंसिल हो गया, डी कॉमन लिया, p माइनस 1 माइनस का q माइनस प्लस 1 इक्वल टू q माइनस का p, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, डी p माइनस का q, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, p माइनस का q हो जाएगा, p माइनस q से p माइनस q कैंसिल, यानी कि d का मान आ चुका है d बराबर माइनस का 1। d का मान माइनस 1 आ चुका है, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर आर्या